4 दशक से ज्यादा की सियासत में ममता बनर्जी ने ना जाने कितने तूफान देखे, कितने विरोधियों को मात दी और कितनी बार अपनी राजनीतिक ताकत साबित की है। लेकिन आज सवाल विपक्ष से नहीं, अपनों से है। आज ममता बनर्जी को चुनौती अपनों से मिल रही है। कोई दूसरा उनकी पार्टी को खत्म नहीं कर रहा है, ना ही कोई दूसरा उनकी पार्टी पर निशाना साध रहा है, ना कोई तोड़ने की कोशिश कर रहा है, बल्कि ममता बनर्जी के अपने खासम खास, जिनके साथ 15 सालों तक उन्होंने पश्चिम बंगाल में सत्ता चलाई, वो अब पार्टी से दूरी बना रहे हैं, बगावत कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव के सेटबैक के बाद में टीएमसी में असंतोष की फुसफुसाहट अब खुली नाराजगी में बदल गई है। लोकसभा से लेकर राज्यसभा और विधानसभा तक बागी सुर सुनाई दे रहे हैं। जिन नेताओं को कभी ममता बनर्जी का सबसे भरोसेमंद माना जाता था, वही अब दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। न केवल दूरी बना रहे हैं, बल्कि अपने आप को असली टीएमसी का नेता बता रहे हैं। यानी अब दीदी की पार्टी में असली नकली वाला खेल शुरू हो गया है। जिस तरह से नेताओं ने बगावत का बिगुल फूंका है, उसके बाद पॉलिटिकल कॉरिडोर में शोर है कि क्या टीएमसी में तख्ता पलट होने वाला है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर नाराजगी किसी को लेकर है तो वो अभिषेक बनर्जी को लेकर है। और जितने बगावती नेता हैं वो अभिषेक बनर्जी से नाराज बताए जा रहे हैं और ममता बनर्जी की तरफ से इसको लेकर कोई कदम भी नहीं उठाया जा रहा, जिसके चलते जो अपने खासम खास थे टीएमसी के ममता बनर्जी की, वो पार्टी से दूरी बना रही हैं। टीएमसी में तख्ता पलट की चर्चा भी आखिर क्यों हो रही है? आखिर ऐसा क्या हो गया कि जिस पार्टी को कभी ममता बनर्जी की सबसे मजबूत राजनीतिक ताकत माना जाता था, उसी पार्टी के भीतर बगावत और असंतोष दिख रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है एक के बाद एक लगे राजनीतिक सेटबैक। ऐसे सेटबैक जिन्होंने सिर्फ विपक्ष को हमला करने का मौका नहीं दिया, बल्कि पार्टी के भीतर भी बेचैनी बढ़ा दी है। कौन कौन से वो सेटबैक हैं जिसकी वजह से टीएमसी टूटती जा रही है? क्यों तख्ता पलट टीएमसी में हो रहा है? कौन कौन से नेता बगावत करें, तो वो भी आपको समझाते हैं। सबसे पहले लोकसभा की अगर बात करें, चिट्ठी में 28 में से 19 बागियों के दस्तखत हैं। वो लेटर भी सामने आया, लेटर भी आपको दिखाएंगे। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में टीएमसी के 13 सांसद हैं, 4 ने इस्तीफा दे दिया है, जिसमें से कल्याण बनर्जी का भी नाम है, जो सबसे खासम खास माने जाते हैं ममता बनर्जी के। 80 में से 58 एमएलए ने बगावत कर दी और अपना नेता भी चुन लिया, ऋग्वत बनर्जी को। यानी कि जितने ममता के साथ नहीं हैं, उससे भी ज्यादा बागी हो चुके हैं। ऐसा किसी भी राजनीतिक दल के साथ में आज तक भारत में नहीं हुआ जो टीएमसी के साथ हो रहा है। पार्टी के भीतर अब सिर्फ रणनीति पर मतभेद नहीं है, बल्कि नेतृत्व और भविष्य की दिशा को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जिन नेताओं को कभी ममता बनर्जी का सबसे भरोसेमंद सिपाही माना जाता था, उन्हीं के सुर अब अलग सुनाई देने लगे हैं। और ये सुर इस चिट्ठी से खुलकर तस्दीक भी हो रही है। जो लेटर सामने आया है, ये लिस्ट आप देखिए, ये वही लेटर है जो लोकसभा स्पीकर को लिखा गया था कि हम टीएमसी से अलग हैं, टीएमसी से हमारा कोई नाता नहीं है। और इसमें अगर नाम देखेंगे आप, कालीपद सोरेन का नाम है सबसे पहला नाम, दीपक अधिकारी हैं, और इसके अलावा कई और नाम हैं, खलीलुर रहमान हैं, अबू ताहिर खान हैं, यूसुफ पठान, मिताली बाग और माला रॉय। ये सभी ममता बनर्जी के अपने हैं, खासम खास हैं। ममता बनर्जी ने जब लोकसभा का चुनाव था तो इन्हें टिकट दिया था। कई और प्रत्याशियों के नामों को पीछे हटाकर इन लोगों को ममता बनर्जी ने टिकट दिया था। अब सोचिए, जिस टीएमसी की वजह से ये सभी सांसद बने, आज उसी पार्टी से ये लोग दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। यानी कि ममता बनर्जी के अपने अब अपने नहीं रह गए हैं। टीएमसी के 19 सांसदों की लिस्ट सामने आ गई और इस लिस्ट में लोकसभा स्पीकर को लिखे पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक इन 18 मई को लोकसभा स्पीकर के कार्यालय को यह पत्र भेजा गया था, ये नाम भेजे गए थे। इस लिस्ट में काकोली घोष, सयूनी घोष, यूसुफ पठान और रचना बनर्जी के नाम भी शामिल हैं। और इस लिस्ट में शत्रुघ्न सिन्हा का भी नाम शामिल है। टीएमसी के भीतर बगावत की चिंगारी कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आपको तब लगेगा जब आप इस चिट्ठी पर लिखे नामों को देखेंगे। जो लिस्ट अभी आपको मैंने दिखाई, यह सिर्फ कुछ सांसदों की नाराजगी नहीं है, बल्कि ममता बनर्जी के 4 दशकों से ज्यादा के साम्राज्य पर सीधा प्रहार है। अब आपको एक एक कर उन सभी 19 दिग्गजों के नाम बताते हैं जिन्होंने इस विस्फोटक चिट्ठी पर अपने दस्तखत किए हैं। अब उनके नाम दिखाते हैं आपको। अगर बात की जाए काकोली घोष दस्तीदार, जिन्हें नेता माना है बागी सांसदों ने, 12 साल से लोकसभा की सांसद, इन्होंने उस पर दस्तखत की हैं। शताब्दी रॉय की बात करते हैं, बीरभूमि से लोकसभा की सांसद हैं, इन्होंने भी उस पर हस्ताक्षर किए हैं। बापी हलदर मथुरापुर से सांसद हैं। इसके अलावा शर्मिला सरकार
वर्धमान ईस्ट से सांसद हैं, प्रसून बनर्जी हैं, हावड़ा से लोकसभा के सांसद हैं, इन्होंने भी उस पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा जगदीश बसुनिया कूच बिहार से लोकसभा सांसद हैं, असित कुमार मल बोलपुर से लोकसभा के सांसद हैं, रचना बनर्जी हुगली से लोकसभा की सांसद हैं, इन्होंने भी उस लेटर पर हस्ताक्षर किए हैं। सयानी घोष की बात करें, जादवपुर से लोकसभा की सांसद हैं, और खलीलुर रहमान जागीपुर से लोकसभा के सांसद हैं, इन्होंने भी उस लेटर पर हस्ताक्षर किए हैं। अबू ताहिर खान की अगर बात करें, मुर्शिदाबाद से लोकसभा के सांसद हैं, इन्होंने भी उस पर हस्ताक्षर किए हैं। यूसुफ पठान जो खास माने जाते थे ममता बनर्जी की, पहली बार यूसुफ पठान टीएमसी की वजह से ही सांसद बने, ममता बनर्जी की वजह से सांसद बने, इन्होंने भी उस हस्ताक्षर पर साइन किए हैं। बहरामपुर से ये लोकसभा के सांसद हैं। मिताली बाग भी आराम बाग से लोकसभा की सांसद हैं, और माला रॉय की बात करते कोलकाता साउथ से लोकसभा की सांसद हैं, इन्होंने भी उस लेटर पर हस्ताक्षर किए हैं। मौजूदा स्थिति की अगर बात करती हैं, चुनाव जीते लगभग 29 सांसद लोकसभा के, मौजूदा 28 हैं। 28 में से 19 सांसद बागी हो चुके हैं जिन्होंने चिट्ठी में हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि 2/3 सांसद लगभग बागी हो चुके हैं। दल बदल कानून के लिए 19 सांसदों की जरूरत होती है, और 19 सांसदों ने बाकायदा लेटर में हस्ताक्षर करके लोकसभा स्पीकर को भेज दिया है। यानी कि टीएमसी के अंदर इस वक्त क्या स्थिति है, आप इन परिस्थितियों से समझ सकते हैं। बागावती सांसदों में जगदीश बसुनिया का नाम भी है, और आज वे मीडिया से मुखातिब हुए और ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पार्टी में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, और तो और उन्होंने दावा किया कि संख्या में इजाफा हो सकता है, यानी कि और सांसद बढ़ सकते हैं। सिस्टम है ये, जो टीएमसी का जो सिस्टम है, इस सिस्टम का ऊपर हमको नाराजगी है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी में स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच रहना पड़ेगा, और सबका साथ मिलकर आलोचना करना पड़ेगा, वो टीएमसी में नहीं है। ज्यादा नंबर हो सकता है, अभी 19 लोग सही किया है, और भी आ सकता है, लेकिन जो मकसद जो है, जो टीएमसी जो कार्यकर्ता है टीएमसी को, जो अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी, हमारा जो टीएमसी का लोग है, जो जनप्रतिनिधि है, एमपी है, एमएलए है, किसी को कोई बात नहीं सुनता है। कुछ इसी तरह की बात पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता ऋतव्रत बनर्जी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। If the number even goes more than 20, I will not be at all surprised, because the manner in which the parliamentary parties were run, that is completely against democratic norms and principles. और चिट्ठी सामने आने से पहले बागियों में आसनसोल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का भी नाम शामिल था। हालांकि उन्होंने मीडिया के सामने आए और कहा कि वो ममता बनर्जी के साथ में, लेकिन जो लेटर सामने आया उसमें इन जो बागी सांसद थे उनकी तरफ बोलते भी नजर आए थे शत्रुघ्न सिन्हा। मैं बहुत फर्मली, स्ट्रांगली सुख दुख का साथी हूं लोगों का, और खासकर मैं इस घड़ी में बिल्कुल ममता जी के साथ हूं, उनके साथ था और उनके साथ ही रहूंगा। फिलहाल मेरा कोई इरादा नहीं है किसी और दिशा में जाने के लिए या कोई और रुख अख्तियार करने के लिए। और इसके साथ ही शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि उनकी नेता सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी ही हैं, वो टीएमसी से अलग नहीं हुए हैं। सुनिए। पूरे पार्टी में, तृणमूल कांग्रेस में आपने अभिषेक बनर्जी का जिक्र किया, चाहे और लोगों का जिक्र किया, इनमें से कोई मेरा नेता नहीं है। ये सब हमारे कलीग्स रहे हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या शत्रुघ्न सिन्हा भी उसी राह पर हैं जिस राह पर कल्याण बनर्जी हैं, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा है कि उनका नेता अभिषेक बनर्जी नहीं है। तो उनका नेता आखिर कौन है? कल्याण बनर्जी की तरफ से भी यह स्टेटमेंट सामने आया था कि वो अभिषेक बनर्जी को अपना नेता नहीं मानते हैं। यह कि स्टेटमेंट महज एक व्यक्तिगत राय नहीं है, बल्कि राजनीतिक अर्थों में बड़ा संदेश माना जा रहा है। दरअसल गुरुवार को कल्याण बनर्जी ने कहा था कि अभिषेक बनर्जी एरोगेंट नेता हैं। उन्होंने ममता बनर्जी से कहा कि मुझे और अभिषेक बनर्जी में से किसी एक को चुन लीजिए। और अब शत्रुघ्न सिन्हा ने भी साफ साफ कह दिया है कि मेरा नेता सिर्फ एक है और वो सिर्फ ममता बनर्जी है, अभिषेक बनर्जी नहीं है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या कल्याण बनर्जी की राह पर शॉटगन भी हैं? और वो कह तो रहे टीएमसी के साथ हैं, लेकिन अभिषेक बनर्जी को अपना नेता मानते नजर नहीं आ रही हैं। अब आपको बताते हैं कि कल्याण बनर्जी और शत्रुघ्न सिन्हा ने अभिषेक बनर्जी को लेकर क्या कहा है, जिस वजह से कहा जा रहा है कि कल्याण की राह पर हैं
शत्रुघ्न सिन्हा। दरअसल उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आया। कल्याण बनर्जी का पहले स्टेटमेंट आपको बताते हैं उनकी तरफ से क्या कहा गया। अभिषेक बहुत एरोगेंट है, पूरी पार्टी इसकी वजह से खत्म हो गई है और ममता मुझे चुने या फिर अभिषेक को चुने, कल्याण बनर्जी की तरफ से यह साफ साफ हिदायत ममता बनर्जी को दे दी गई। अब शत्रुघ्न सिन्हा ने क्या कुछ कहा है, मेरी नेता सिर्फ ममता बनर्जी, यानी कि ये भी अभिषेक बनर्जी को अपना नेता नहीं मानते हैं। अभिषेक बनर्जी या टीएमसी के दूसरे लोग मेरे नेता नहीं हैं। शत्रुघ्न सिन्हा का भी साफ साफ कहना है। और जितने भी बागी नेता रहे अब तक, जो बागी विधायक नहीं हैं 58, उनकी तरफ से भी अभिषेक बनर्जी को नेता नहीं माना गया। ऋतव्रत बनर्जी को अपना नेता चुन लिया गया। सबकी परेशानी अभिषेक बनर्जी ही हैं। कुल मिलाकर टीएमसी के भीतर उठ रहे इन सवालों और हलचल को देखकर यह कहना मुश्किल ही नहीं है कि पार्टी के अंदर सब कुछ सामान्य नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा में बागी सांसदों की बढ़ती संख्या और विधानसभा में टूट और अब शत्रुघ्न सिन्हा का स्पष्ट बयान उनका नेता बल्कि ममता बनर्जी हैं, यह कहना, ये सभी घटनाक्रम साफ साफ संकेत देते हैं कि टीएमसी के भीतर ऑल इज नॉट वेल है। अब आगे क्या होता है, क्या ममता बनर्जी सब कुछ ठीक कर पाएंगी? क्या जो बागी नेता या सांसद विधायक हैं उन्हें फिर से मना पाएंगी और टीएमसी को टूटने से बचा पाएंगी? ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल इस वक्त पश्चिम बंगाल की राजनीति में देखने को मिल रहा है और उठ रहा है।